गुड इवनिंग सभी लोगों को जी। बहुत कम लोग जुड़े हैं। हेलो। जा रहा आवाज? हेलो। बहुत कम लोग आया जी। तो तुरंत ही खा रहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कर आज बहुत कम बच्चा आया है। उसके बाद दही खाने में आज बिजी लगता है। हाँ, ज्यादा खा लिया सब बच्चा सब। मात्र 12 गो बालक सब जुड़ा है। 14 गो है। स्टार्ट कीजिए सर, टाइम भी हो गया, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। आपने अपना संपर्क में बोल दिया सबको? हाँ सर, बोल दिए थे कि इस दिन भी क्लास चलेगा। हाँ। चलिए, कहाँ तक हो गया था हम लोग का? वो क्या कहते हैं। होम में अपना पूरा ये वाला हो गया था ना, इधर वाला ये सब बचा हुआ था ना, ये न्यू ओपन। ना, न्यू ओपन बताया था जी लगता है। नहीं सर, ना, ये सब बचा हुआ था। ये सब बचल था। आपको लग रहा सेलेक्ट जी टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का बताए थे ना। चलिए, यहाँ जी। देखिए, न्यू है ना। न्यू मतलब नया फाइल बनाने के लिए ना। नया फाइल हाँ। जी सर। हाँ, न्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। क्या होता है? कंट्रोल
प्लस एन। एन। न्यू फाइल बनाने के लिए ना, नया फाइल बनाने के लिए समझेंगे, नया फाइल बनाने के लिए। ठीक है। एक है आपका ओपन। ओपन का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ। ओ। आवाज रिपीट कर रहा था तो, या कंट्रोल F12। कंट्रोल F12। कैप्टन। हाँ F12, F12 है ना। ठीक है। जी सर। फाइल फाइल। को, बने हुए फाइल को खोलने के लिए ना, ये जी। फाइल को खोलने के लिए समझ ही जाइएगा, है ना। फाइल जी सर, को डायरेक्ट लिख दीजिए ना खोलने के फाइल लिए। को खोलने के लिए। एक है आपका सेव। सेव क्या करेगा? फाइल को सेव फाइल को करने के सेव लिए। कर, उस फाइल को सेव करने के लिए। शॉर्टकट पर लिख लीजिए कंट्रोल F। फाइल को सेव करने के लिए। एक है आपका सेव एज। फाइल को सेव। डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट, शॉर्टकट लिख लीजिए पहले F12। F12 है ना। जी। डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए ना। जी सर। डुप्लीकेट फाइल बनाने बनाने के के लिए। लिए। ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका न्यू ओपन सेव। सेव है समझ गए। क्लोज। क्लोज मतलब फाइल को बंद करने के लिए ना। जी कंट्रोल सर। W, तो अल्ट F4। अल्ट F4। फाइल को बंद करने के लिए। बंद करने के लिए। एक है आपका प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल P। ठीक है। जी सर। प्रिंट आउट करने के लिए ना। जी। प्रिंट आउट करने के लिए। करने के लिए। हम्म। एक है आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2। कैसा प्रिंट आएगा उससे पहले का प्रीव्यू देखना है ना। जी। क्या करेगा आपको? कैसा प्रिंट आएगा उसके पहले, उसको, उसके कैसा पहले प्रिंट आएगा उसके पहले प्रीव्यू देखने के लिए खोल के ना। देखने के। कैसे हम लोग खाना जी बना सर। लेते तो चख लेते हैं मुझे, गेस्ट को चेक अगर चेक खिलाना करते है हैं। तो पहले चेक जी करते हैं सर। कि नहीं कि हाँ कैसा बना, टेस्ट कैसा है, रिव्यू जी देखने वही के लिए। सेम। देखने के लिए। चलिए और तो कुछ नहीं बचा, आप समझते हैं जरा सा पहले। देखिए न्यू मतलब नया फाइल बनाने के नया, लिए है ना। नया फरमाने के लिए। यहाँ से कुछ नहीं करना है, फाइल में गए न्यू ले लिए तो नया फाइल आ जाता है आपका। ओपन मतलब फाइल को खोलने के लिए है ना। कंट्रोल O नहीं तो कंट्रोल F12। देखिए कंट्रोल F12 भी दबाइएगा तो चला आएगा। ठीक है। हाँ तो जी सर। फाइल। और सब म्यूट रखिए जी, जो अगर घरेलू आवाज आ रहा है बालक तो म्यूट रखिएगा। चलिए फिर है सेव। तो ओपन तो समझ गया, फाइल को खोलने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से गए जो भी फाइल आपको खोलना है ऐसे हम खोल लेंगे नहीं, जो खोलने का मन देखिए जी खोल सर। लिया ना। ठीक है। तो इस तरह से फाइल को खोल सकते हैं। एक है आपका सेव और सेव है ना। तो सेव मतलब फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल A। सेव एज मतलब फाइल को डुप्लीकेट करने के लिए। डुप्लीकेट
फाइल बनाने के लिए ना, फाइल को डुप्लीकेट करने के लिए। बोल कोई पूछेगा बोले आपसे तो कि कॉपी। सेव और सेवेज में क्या अंतर है, कोई कोई पूछेगा कि, जी सर। अरे आओ, जो आवाज आ रहा है ना बालक, बंद करिए। सेव और सेवेज में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? सेव और सेवेज में अंतर। सर सेव में होता है कि कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं, हाँ। और सेव एज और का एक मतलब हुआ कि सेव एज का मतलब हुआ कि फाइल को मतलब कि होगा वो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा। एक शब्द में बोले तो कॉपी बोल सकते हैं, या फिर डुप्लीकेट। अच्छा, देखिए समझिए बात को, बोले सही, थोड़ा सा और उसमें बोलना है। देखिए सेव और सेवेज में अंतर अगर कोई पूछेगा तो यही बोलना है कि जब फाइल न्यू हो, जब फाइल न्यू हो उस पोजीशन में सेव और सेवेज का डायलॉग बॉक्स सेम खुलता है। लेकिन एक बार अगर फाइल का नाम दे दिए, उसी फाइल में चेंजिंग करना है तो सेव का प्रयोग करेंगे, और अगर उसी फाइल का डुप्लीकेट करना हो तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। पहले लिख लीजिए तो उसके बाद साबित करते हैं। लिखिए, जब फाइल न्यू हो उस पोजीशन में सेव और सेव एज का डायलॉग बॉक्स सेम खुलता है। अगर एक बार फाइल का नाम दे दिए, फाइल का नाम दे दिए, एक बार फाइल का नाम दे दिए, उसी फाइल में अगर चेंजिंग करना हो, अगर एक बार फाइल का नाम दे दिए उसी फाइल में, अगर एक बार फाइल का नाम दे दिए, अगर एक बार फाइल का नाम दे दिए उसी फाइल में चेंजिंग करना हो तो सेव का प्रयोग करेंगे, सेव का प्रयोग करेंगे। और अगर उसी फाइल का और अगर उसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। समझे क्या लिखे है? जब फाइल न्यू हो उस पोजीशन में सेव कीजिए, सेव एज कीजिए, डायलॉग बॉक्स सेम खुलेगा। साबित करेंगे अभी हम, सेम खुलता है। अगर एक बार फाइल का नाम दे दिए, उसी फाइल में चेंजिंग करना हो तो सेव का प्रयोग करेंगे, और अगर उसी फाइल का डुप्लीकेट करना हो तो सेव एज का प्रयोग करता सेव है। एज का। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, हाँ। इस फाइल को पहले सेव कर देते हैं हम, है ना। देखिए ऐसे भी आप ही लोग का फाइल सेव कर रहे हैं ना अभी हम। लिखिए मेल क्लास, आज है 14 तारीख ना, 14/1 14 26 26 26। हो गया। सेव कर दिए ना अभी। चलिए हम साबित करते जी हुए देखिएगा। गए न्यू में, हम न्यू गए, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम कुछ लिखे, तो लिखने के बाद फाइल से कहाँ गए, सेव में। सेव में गया तो क्या पिटारा खुल के आया, सेवेज का। क्या खुल के आया, सेव एज। सेवेज का। सेव एज का। और जब हम सेवेज पर भी गए तो क्या पिटारा खुल के आया, सेवेज का। सेव अब एज क्या का। लिखवाए हैं कि जब फाइल न्यू हो, जब फाइल न्यू है न्यू। ना, तो उस जी। पोजीशन में सेव कीजिए या सेवेज कीजिए, डायलॉग बॉक्स सेम खुलेगा। सेम खुला। लेकिन मान के चलिए एक बार अगर फाइल का नाम दे दिए, देखिए एक बार फाइल का नाम दे दिए, टीना नाम से फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब टीना में ही 2-4 लाइन आओ हम जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो ओनली क्या करेंगे, सेव का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखवाए थे कि जब फाइल न्यू हो उस पोजीशन में सेव और सेवेज का डायलॉग बॉक्स सेम खुलेगा। लेकिन अगर एक बार फाइल का नाम दे दिए, उसी फाइल में चेंजिंग करना हो तो सेव का प्रयोग करेंगे। देखिए सेव का प्रयोग किए ना, आओ जी। लिखने के बाद क्या किए, सेव का प्रयोग किए। लेकिन अगर इसी फाइल का डुप्लीकेट करना हो, जैसे कैसे होता है कि मान ले एक दोस्त बनाया 15 पन्ना का प्रोजेक्ट, है ना, 50 पन्ना का प्रोजेक्ट, और दूसरा दोस्त होकर मांग लिया कि लाओ ना
इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमको बनाना नहीं पड़ेगा, नाम हम बदल देंगे। तो क्या हुआ, आपको एकदम दिन रात करके सोचिए कितना दिन लगा आपको मेहनत करने में, टाइप करने में। अगला व्यक्ति क्या किया, उसको तुरंत के तुरंत, एक को मिनट नहीं लगा, डुप्लीकेट कर लिया रहे हैं। देखिए गए सेव एज में, देखो टीना को कर दिया मान ले मीना। तो देखिए तो ये मीना, इतना बात तो देखो तो तुरंत ले लिया कि नहीं ले लिया, कॉपी कर लिया। समझ जी गए। सर। अब अगर इसमें आओ जी। हम जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ेंगे तो किस में गया, मीना में जाएगा। किस में जाएगा, देखिए हम सेव मीना। कर दिए, मीना में जाएगा। जरा टीना को खोल के देखिए तो, टीना में जितना पहले से था उतने है। क्लियर हुआ आप सब, सेव और सेवेज में अंतर। जी सेव सर। और सेवेज में अंतर। क्या बोलना है, जब फाइल न्यू हो उस पोजीशन में सेव और सेवेज का डायलॉग बॉक्स सेम खुलेगा। लेकिन एक बार अगर फाइल का नाम दे दिए, उसी फाइल में चेंजिंग करना हो तो सेव का प्रयोग करेंगे, और अगर उसी फाइल का डुप्लीकेट करना हो तो सेवेज का प्रयोग करता है। क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग आते हैं कहाँ, क्लोज। क्लोज मतलब तो जान रखते हैं, फाइल को बंद करना। Alt F4 भी है, या कंट्रोल W है, फाइल को बंद करना। जैसे देखिए सेव है ना फाइल। देखिए एक चीज और जी। समझना है आप लोग को, ये भी सेव है, तो हम कंट्रोल W करेंगे ना तो एक के बार बंद हो जाएगा। बंद हो गया ना, बंद हो गया, खोल देते हैं फिर से। चलिए, लेकिन यही जरा सा देखिए, नया पन्ना में आप काम कीजिए। नया पन्ना ले लिए है ना, कंट्रोल एन करके नया पन्ना लिए, आप कुछ लिख दिए। आप जाइएगा ना कंट्रोल W करने, तो देखिए क्या बोला आपको, हम्म। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। यही बहुत सारा बच्चा नहीं समझ पाता है, तो कभी यस मारता है, कभी नो मारता है, कभी कैंसिल कर देता है। नहीं, देखिए बात समझिए, जब आप बंद करने जाते हैं ना, तो इतना अच्छा जी। ही मौका देता है आपको कि भाई देखो, सेव नहीं है, सेव करना चाहते हो, यस। अगर झटका में मान के चलिए, कैसे मेरा भी था, आप ही सब लोग आ का गया। नोट्स अभी हम बना रहे थे, और झटका में अगर हमसे क्लोज हो जाता, तो क्लोज नहीं होता, क्लोज के पहले देखिए सूचना देता है आपको कि देखो भाई पर फाइल सेव नहीं है, तो करना है कि नहीं, यस नो। अब मान लेना समझ में आ रहा, नो मार दिया तो कहानी खत्म हो जाएगा। यस किए तो तो देखिए दोनों। आपको डायलॉग बॉक्स ला के दे दिया। देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि झटका में नहीं बंद होता है कोई चीज, जो आप सोचिएगा कि सर हम देखिए ना मेरा फाइलों नहीं सेव किया बंद हो गया, नहीं होता है इससे बंद। आपसे आदेश लेवे करता है कि हाँ क्या कहना चाहते हैं, है ना, सेव करना है कि नहीं करना है। समझ गए बात, क्लियर हुआ ना। जी क्लोज सर। समझ गए एक है। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट बता रहे हैं पहले, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब कैसा प्रिंट। प्रिंट आएगा उसके पहले का प्रीव्यू देखना। शॉर्टकट है कंट्रोल F2, जैसे मान लीजिए यही हम बनाए, अब हमको नहीं मालूम है कैसा आएगा, तो जरा एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, तो पता चल गया ना कि टॉप से कितना मार्जिन है, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, बॉटम से कितना है ना। तो ये सब बतलाएगा जी। आपको। समझ गए ना, सब बतलाएगा कि मेरा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, और गलत आ रहा है तो सुधार करेंगे नहीं। क्या, जैसे देखिए गलती से हम, सपोज मानिए ऐसे कर दिए, इसको पहुंचा देते हैं यहाँ। देखिए ये अच्छा लग रहा है आपको देखने में, गलती से सपोज मानिए हम यहाँ पहुंचा दिए। न जा रहा उधर, देख रहे हैं ना, जैसे मान लिया, देखिए चल गया जैसे तैसे। देखे प्रिंट में, देखे हम कि वाह ये तो खराब लग रहा है जी, मैटर भी कट रहा है। नहीं, एक आइडिया मिला मोटा मोटी। जी। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले ठीक कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट किए, और जो भागल है यहाँ से दबा के यहाँ लिया है। समझ गए जी। जी सर। हेलो। हाँ, जी सर। जी सर। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ, प्रिंट में। अब जरा प्रिंट के बारे में जरा अच्छा से समझिए, प्रिंट तो समझिएगा प्रिंट आउट करने के लिए। अब थोड़ा प्रिंट का पूरा डिटेल बता रहे हैं, अच्छा से समझिएगा। प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल P। कंट्रोल P प्रिंट का। या आप यहाँ चले जाइए, है ना, ऑफिस बटन में प्रिंट,
ऑफिस बटन में प्रिंट है ना, यहाँ चलेगा। अब देखिए प्रिंट का समझिए कंसेप्ट क्या है। जैसे प्रिंट में गया तो ये बॉक्स खुल गया, यहाँ पर करा नेम, ये प्रिंटर का नाम आ रहा है। आपके पास अगर दो प्रिंटर लोड है, एचपी लेजर जेड 10 भी मेरा है, एचपी लेजर जेड प्रोफेशनल 1136 भी है। दो तरह का प्रिंटर है, तो आपको किससे प्रिंट लेना है ना, वो चुन लीजिए। फिर उसके बाद कहता है आपको ऑल, पेज रेंज में ऑल, ऑल मतलब अगर 50 पन्ना है तो 50 का प्रिंट लेना है तो ऑल लगा देंगे। करेंट पेज, करेंट पेज मतलब है मान ले 50 पन्ना, कर्सर है आपका 20 नंबर पन्ना में, कौन सा निकलेगा 20 नंबर पन्ना का, ठीक है। जब करंट पेज लगाएंगे तब। एक है पेजेज, पेजेज मतलब है 50 पन्ना, लेकिन लेना है हमको मनचाहा। मनचाहा मतलब एक लो जी है ना, दो लो, फिर उसके बाद तीन लो, तीन के बाद 4 से लेके 12 लो, या 4 से लेके 8 लो, 4 से 8 लो, समझ रहे बात। फिर मान लिया 9 10 छोड़ दो, 11 लो। इस तरह से मनचाहा भी आप दे सकते हैं, समझ गए। जी सर। मनचाहा में आप प्रिंट कर सकते हैं, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 से 8 लो, 11 का लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, प्रिंट में ऑल पेज इन रेंज, ऑल पेज रेंज कीजिएगा तो 50 पन्ना आपका प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। एक है आपका ऑड पेज इवन पेज, ऑड पेज इवन पेज मतलब समझे, इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे निकलेगा, समझ गए। पहले 2 निकलेगा, जी। फिर 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, 8 निकलेगा, इस तरह से। और फिर और पेज करिएगा, पन्ना पलट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, जी। क्लियर है जी। चलिए देखिए उसका क्या था, नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी चाहिए, मान लीजिए हमको 2 कॉपी चाहिए, तो एगो ऑफिस में रखिएगा, एगो भेजिएगा बच्चा जिसको भेजना है आपको, है ना। तो नंबर ऑफ कॉपी में 2 कॉपी हम कर दिए। फिर कहता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैसा खुला। अभी आप पेपर का साइज बता रहा था, पेपर साइज समझते होंगे, लेटर A4 है ना, जो जीरोक्स करवाने जाते हैं ना, वो A4 पेपर है, ठीक है, A4, समझ गए। फिर जी उसके बाद क्या कह रहा है आपको, हाँ, फिर उसका देखिए प्रिंट क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी मतलब 600 DPI, DPI का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डॉट पर इंचेज, DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंचेज, डॉट पर इंचेज, ओ, हाँ डॉट पर इंचेज DPI का फुल फॉर्म होता है। अगर इकोनो मोड लगा दीजिएगा यहाँ पर, इकोनो मोड, तो इंक का बचत करेगा, थोड़ा सा इंक का बचत करेगा ना। एक है आपका क्या, फिनिशिंग, फिनिशिंग में जाइएगा तो ओरिएंटेशन मतलब पेपर पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप, टॉल लेना चाहते हैं कि वाइड लेना चाहते हैं, देखिए वाइड करिएगा तो इस तरह का आएगा, आप पोर्ट्रेट करेंगे तो टॉल इस तरह का आएगा, समझ के बाद। पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप, कंप्यूटर के भाषा में देखिए टॉल और वाइड भी हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर के भाषा में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहलाएगा, समझ गए। इतना सारा बात आपको ध्यान रखना है केवल, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, प्रिंट निकल जाएगा, सर। समझ गए। लेकिन इतना करना नहीं है, अगर आपके पास अकेले 1 यूजर है, कंप्यूटर प्रिंटर सब आप ही के पास है, तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं ना होगा, जो एक बार सेट कर दीजिएगा सेट रहेगा आपका, समझ गए बात। जी सर। सर जो बड़ा में प्रिंट करता है उसको लिए कैसे करता है, बड़का में जो निकालता है पीडीएफ। ऐसी ऐसी जो बड़ा बड़ा वाला भी वैसी रहता है प्रिंटर, और उसका सॉफ्टवेयर रहता है, एक के बाद में होता है बैक टू बैक वाला भी उस सबके पास रहता है। मशीन जी महंगा ना दो। रहता है, उस सब लाख लाख रुपया का मशीन रहता है, जी समझे दोनों साइड बात। एक ही साथ निकल जाता है। जी सर। हाँ दोनों साइड कर देता है जी, दोनों साइड करेगा। तो महंगा मशीन ना, बिजनेस के व्यू से ना है साहब, मतलब खेलते नहीं ना रहेगा, ऑप्शन दे दिया, खट 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 निकलते चला जाता है, समझे बात। जी सर। क्लियर हुआ ना प्रिंट का। जी सर। हाँ, एगो बच्चा आया था, सब बतिया लेते 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ।
इसे पूरा मत करना, ये आधे में ही आंसर आ जाएगा, ये देख। हाँ हेलो, यहाँ तक समझ गया ना बालक? हेलो। जी सर। चलिए ठीक। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। राजा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या जी? बोलिए जी। बारिश में आ जाए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए जी। सर, ऊपर वाला जो था ना, प्रिंट प्रीव्यू प्रीव्यू का, वो लाइन थोड़ा क्लियर कर हाँ, दीजिए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा देखिए प्रिंट प्रीव्यू जो है ना, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट है। जी सर। निकालने के पहले का प्रीव्यू। जी प्रिंट सर। प्रीव्यू का काम है प्रिंट निकालने का पहले का प्रीव्यू। जैसे देखते होंगे घर में, जी मान सर। लिया आपको पता चल गया कि 10 गेस्ट आ रहा, खाना वाना हम्म। सब रेडी करवा लेते हैं ना, जी सब्जी जी उब्जी सर। सब बन गया। लेकिन आपके हम्म। मन में को डाउट रहता है कहीं नमक तो ना तेज होगा, बात तो ना सुन जाएंगे क्या? हाँ, ये अगला को बात तो लगता है। है ना, थोड़ा सा तो चख लेते हैं पहले, हाँ, न कहते हैं कि चेक कर दीजिए नमक है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। इसको अनम्यूट वही कीजिए चीज सर, बहुत बोल रहा यहाँ पर क्या है, प्रिंट प्रीव्यू नाम है, अच्छा। प्रिंट है। प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। निकालने के पहले का प्रीव्यू है ना। देखिए यहाँ हम्म। जाइएगा, प्रिंट प्रीव्यू अपना देख लीजिए, क्या मेरा सही अच्छा। आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही आ रहा तो जी प्रिंट सर। दे देंगे, गड़बड़ आ रहा है तो हम्म। सुधार कर लेंगे क्या? हाँ समझ गए हाँ, ना ठीक है बात? सर। और डायरेक्ट अगर ठीक सर। प्रिंटे मार दीजिएगा तो 4 पन्ना आपका बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है हाँ, बीस अच्छा, हाँ। पन्ना का बनाए होंगे और फट से दे दिया तो 20 पन्ना आपका बर्बाद हो गया फालतू में। समझ गए ना? हाँ, ये बात तो ठीक है सर। हाँ, जी सर। हाँ तो ये सब बात का ध्यान रखना। फिर से बता चलिए दो। और जी सर। नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं। हाँ ठीक, फिर म्यूट रख लीजिए, फिर मौका देंगे अभी आप कुछ 10 मिनट पढ़ावे दीजिए अभी पहले, ठीक। 10 15 मिनट आप पढ़ा दे मुझे। हाँ चलिए देखिए, यहाँ तक क्लियर है हम लोग का। एक अब हम लोग समझते हैं क्या, कट कॉपी पेस्ट क्लियर है ना, जरूरी है। रुको एगो फोन आ रहा बालक का, परेशान करते रहता है। जा रहा आवाज बालक? जी चलिए सर। अब देखते हैं हम लोग, कट कॉपी पेस्ट जो जरूरी है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। देखिए कट, कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, पता है? कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल भी। कंट्रोल भी, क्लियर का डेल, क्लियर का डेल। अब देखिए थोड़ा समझिए जरा सा, बढ़िया से समझना है। कट कॉपी पेस्ट क्लियर तो समझ गया, कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल भी, क्लियर का डेल। देखिए कट कीजिए या कॉपी कीजिए, पेस्ट होगा। मान के चलिए हम यहाँ लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब सपोज मानिए हम कि राम को सेलेक्ट किए, इसको हम कट कर दिए, कट किए तो पेस्ट करेंगे क्या आएगा? राम आएगा। ठीक है, पेस्ट करेंगे तो राम आएगा। क्यों आएगा तो बताते हैं अभी हम।
कट कीजिए या कॉपी कीजिए, फार्मूला क्या करा, कट कीजिए या कॉपी कीजिए, पेस्ट होगा। कट भी करेंगे तो पेस्ट होगा, कॉपी भी करेंगे तो पेस्ट होगा। लेकिन पेस्ट किस पर डिपेंड करेगा, लास्ट क्या किए थे। पेस्ट कब किस पर डिपेंड करेगा, लास्ट क्या किए। तो राम को जैसे अभी हम कट किए तो पेस्ट किए तो राम आया। अब गुड को हम सेलेक्ट किए, कॉपी किए, अब बोले पेस्ट कर क्या आएगा, राम आएगा गुड आएगा। गुड सर। गुड आएगा, लास्ट में यही था आपका, पेस्ट किए तो गुड आएगा। और जिसको डिलीट कर दिए वो गंगा जी चला गया, जिसको डिलीट कर दिया वो गंगा जी गया, उसको अब याद रखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए मार दिए डिलीट, सपोज मानिए हम बॉय को दिए डिलीट कर। अब बोलिए मेमोरी में कौन सा स्टोर है, पेस्ट का क्या आएगा, बॉय आएगा कि गुड आएगा कि राम आएगा। कुछ भी नहीं आएगा सर अब। नहीं फिर नहीं समझे। ये जो पेस्ट जो अभी देखे कॉपी किया हुआ था ना गुड जी, ये तब जी तक आते रहेगा ना गुड, जब तक कि दूसरा कट ये कॉपी नहीं करता। ना, अच्छा। देखे मतलब मेमोरी का भी कॉपी बहुत सवाल सफल उठाए है। थे, मेमोरी। हाँ, एक बार मेमोरी का सवाल उठाए ना अभी, मेमोरी, रैम और रोम सुने जी हैं। सर। जी हाँ, रैम हो गया, देखिए मेमोरी आपका हो गया एक रैम, और एक हो गया आपका रोम। रैम हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। परिवर्तनशील इसका हिंदी होता है, परिवर्तनशील। हिंदी में लिख के दिखाएं। नहीं सर, नहीं सर, छोड़ दीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ जाएगा सर। परिवर्तनशील हिंदी में लिख लेता है बच्चा, परिवर्तनशील है ना। जी सर। और एक होता है आपका रोम, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता है, केवल इसे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। चलिए एक हो गया आपका रोम। म्यूट रखो बालक, जिससे घर से आवाज आ रहा है। देखो रीड ओनली मेमोरी क्या होगा बालक, रीड ओनली मेमोरी है ना। चलिए जी। इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, नॉन नन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी है ना, अपरिवर्तनशील। परिवर्तन। अ हाँ अपरिवर्तन, परिवर्तनशील। अ अपरिवर्तन, अपरिवर्तनशील। समझ गए, अब देखिए समझिए थोड़ा सा। कोई अगर पूछेगा कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्यों, किनको किनको पता है। रैम को वोलाटाइल मेमोरी और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्यों। देखिए सुनिए रैम के बारे में, जब पावर अचानक चला जाए तो रैम का सारा मेमोरी डिलीट हो जाएगा। जब पावर अचानक चला जाए तो रैम का सारा मेमोरी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन डिलीट को है। टेम्पोररी स्टोर रखता है। रैम जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन को टेम्पोररी स्टोर रखता है, इसलिए रैम को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील। और रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जब पावर अचानक चला जाए तो रोम का सारा मेमोरी बरकरार रहेगा, डिलीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रोम जो है परमानेंट मेमोरी होता है। इसका काम क्या है, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है ना, कि कीबोर्ड है कि नहीं, माउस है कि नहीं। ये किसका काम है, पर रोम का। इसलिए रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। तो देखिए इसको सील। सोच रहे हैं लिखवाने के लिए बालक, तो बोलेंगे तो सब लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा हमको, बोलिए जी। लिख लिख भी सकते हैं सर, बोल दीजिएगा तो। सब कोई लिख लेगा तब ना। बाकी। लिख ही दीजिए सर। लिखिए जब पावर अचानक, जब पावर अचानक चला जाए, चला जाए तो रैम का सारा मेमोरी
डिलीट हो हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि क्योंकि रैम कुछ भी इंफॉर्मेशन को टेम्पोरी है ना, टेम्पोरल। जी सर। टेम्प्रो PRO टेम्पो RARY, ठीक है। गलत बता रहा, जी सर, टेम्पोरी। ठीक है बच्चा, स्पेलिंग टेम्पोरी, टेम्पोरी आर स्टोर ए आर वाई। रखता है, टेम्पोरी। ठीक है कि गलत लग रहा है? अच्छा समझ गया ना, टेम्पोरी लिखे हैं, टेम्पोरी स्टोर रखता है। इसलिए इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए परिवर्तनशील। हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं परिवर्तनशील। कहाँ दब जा रहा है? परिवर्तनशील कहा जाता है। समझ गया? परिवर्तनशील कहा जाता है। चलिए उसके बाद एक रोम के बारे में लिखिए। रोम हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी है ना, सब कुछ वही रहेगा। जब पावर अचानक चला जाए तो रोम का सारा मेमोरी बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा, क्योंकि बरकरार या मौजूद रहेगा, या हाँ परमानेंट, क्योंकि बरकरार यह परमानेंट परमानेंट बात मेमोरी सही है। है। हाँ बरकरार रहेगा क्योंकि रोम परमानेंट मेमोरी स्टोर होता रखता है। है, मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी होता है। इसका काम सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डिवाइस। को चेक करने का है, चेक करने का है। रोम रोम मदरबोर्ड के, जब मदरबोर्ड बनता है ना, उसी समय जी ना सर। मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग, TURING, मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इनबिल्ट, समय ही है ना, इन इनबिल्ट समझ गया ना, फिट कर दिया जाता है, इनबिल्ट जी, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। इसलिए इसलिए रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा। सब समझ में आ रहा है कि नहीं वाला है क्या? जी सर। नॉन वोलाटाइल मेमोरी अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तन परि जी। अपरिवर्तनशील कहा जाता है। चलिए कैसा लगा जी साहब, क्लियर हुआ ना? जी अब सर, इसको यहाँ थोड़ा तक तो और साबित क्लियर भी है। करते हैं, फिर से प्रैक्टिकल के थ्रू साबित करते हैं। लिख लिए सबको? बढ़े हैं? जी सर, जी फिर से सर, फिर आपका बढ़िया। मतलब कि ऑफलाइन, हाँ सर आप पटना में ऑफलाइन क्लास कहाँ आपका चलता है? किदवाईपुरी इनकम टैक्स गोलंबर देख रहे हैं ना? जी सर। इनकम टैक्स गोलंबर है, तारामंडल इनकम टैक्स गोलंबर। उसी से अंदर आते तो जी। रेड वेलवेट होटल है उसी के बगल में, रेड वेलवेट होटल मैं के समझ बगल में।
सोच रहे थे सर क्लास आने के लिए, कहाँ रहते हैं आप? मतलब भूतनाथ में रहते हैं सर। तो बगल में तो भूतनाथ वाला। जी। भूतनाथ तो वही हो गया, राजेंद्र नगर से आगे बढ़ते अगम कुआं तो पहले है। हम ये जो इधर नहीं रहते हैं भूतनाथ के जस्ट ये जहाँ सब्जी बिकता है ना सर। हाँ समझ रहे, भूतनाथ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत वही है तो सर। 20 मिनट में पहुंच जाइएगा। इधर अभी ब्रांच नहीं है चलिए सर गाँव आपका के। देखिए। इधर? हाँ, इधर ब्रांच नहीं एक है किधर आपका, एक सगुना मी, मोड़ या एक जगदीपुर? मीठापुर में है, गोरिया मठ के पास। मीठापुर गोरिया मठ। अच्छा। और एक बुद्धा कॉलोनी में है। देखिए कहाँ थे हम लोग ये, हाँ रैम और रोम समझ गए तो साबित करते हैं। जी देखिए मान ले लिखे थे राम इज ए गुड बॉय, कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अच्छा चलिए देखिए नीचे। तो थोड़ा आप अच्छा से समझिएगा। फार्मूला क्या कहता है कि कट कीजिए या कॉपी कीजिए, पेस्ट होगा। कट भी करेंगे तो पेस्ट होगा, कॉपी भी करेंगे तो पेस्ट होगा। पेस्ट किस पर डिपेंड करेगा कि लास्ट क्या किए हैं। अब पेस्ट कब तक होते रहेगा? जब तक कि दूसरा कट या कॉपी नहीं करते हैं। दूसरा ठीक है। दूसरा फॉर्मेट या को कॉपी सिस्टम ना बंद किया कर जाए। देते तो कहानी खत्म हो जाए। हाँ, सिस्टम बंद कर दिए, मेमोरी तो खत्म। तो देखिए गौर करिएगा फिर। मान लिया हम लिखे राम, सीता और गीता, 3 चीज लिखे। अब गौर करिएगा जरा, राम को हमने सेलेक्ट किया, कैंची चला दिए। देखिए कैंची का चिन्ह है ना, कट हो गया। आप बोलिए मेमोरी में कौन स्टोर है? राम को कट क्या किए तो सर? मेमोरी में कौन स्टोर है? राम ही अभी होगा ना। हाँ राम राम होगा, होगा सर ठीक है। शायद। चलिए यस सर। सीता को सेलेक्ट किए, शायद नहीं करना है, पूरा कंफर्म। देखिए सीता को कॉपी किए, पेस्ट करें तो कौन आएगा, राम आएगा कि सीता आएगा? सीता आएगा सर। सीता आएगी। सीता हाँ आया सर। सीता आएगा, क्योंकि लास्ट मेमोरी में यही है। और गीता को हम इसको स्वाहा कर दिए, मान लिया हम डिलीट कर दिए इसको। पेस्ट करने में क्या आएगा? सीता। सीता ही आएगा। सीता ही आएगा सर। सीता आएगा, ठीक है। अच्छा सीता को हम डिलीट हाँ कर वही तो दिए, उम्मीद कर रहे हैं। हाँ सीता आप और पेस्ट डिलीट करने कर में क्या आएगा? उसका आएगा। सीता ही आएगा सर। हाँ क्योंकि मेमोरी में देखिए हम क्या बोले थे, सीता वो डिलीट हो गया जरूर, लेकिन मेमोरी में क्या है, कॉपी वाला बात स्टोर किए हुए है ना। ये कब यस तक सर। पेस्ट होते रहेगा? जब तक दूसरा कट या जब तक कॉपी नहीं डिलीट ना कर हो लेते। जाए। देखिए पेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम बराबर होते रहेगा। समझ गए हम्म, बात? जी सर। क्लियर हो जी गया सर। पूरा? जी जी सर जी। सर। सब तीनों चलिए बनवा बहुत बढ़िया। भाड़ा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और करके बच्चा को सब पूछने के लिए छोड़ते हैं। देखिए जी एक काम का और चीज हमको नजर आया है। देखिए बता रहे क्या, आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो थोड़ा सा काम पड़ेगा आपको। क्या पड़ेगा समझिए बात को। जैसे इंटरनेट से आपको कोई नोट्स बोला बनाने के लिए, गांधी जी के बारे में लिखने के लिए, सपोज मानिए, हो सकता है ना ऐसा? कुछ हम जी लिखना चाह रहे हैं ना, हिंदी ले ले रहा है ना बालक। चलिए देखिए लिख दिए इक्वल टू R&D। इंटर मार दिए, चला आया। अब समझिए बात को। आप गांधी जी के बारे में सर्च किए, आ गया, तो हमको सब नहीं लेना है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट को हमको लेते चलना है। तो अभी आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जानिए गांधी जी के बारे में लिखा है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसे कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पेस्ट करते हैं। जहाँ रखना वही ना करते हैं, पेस्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा लगता है कि ये जी वाला लेना है जी, तो कॉपी करते हैं। फिर यहाँ करते पेस्ट करते, यही ना सोचे हैं आप? जी क्योंकि सोचिएगा कि एक साथ एकरो कॉपी कर ले, फिर उसका सोचिएगा कि बिना पेस्ट करे इसको भी कॉपी कर ले, तो ये तो मेमोरी तो खत्म हो जाएगा। खत्म ना हो जाएगा, जी क्योंकि सर। लास्ट मेमोरी जी में तो जो कॉपी कीजिएगा वही ना रहेगा। देखिए हम कौन सा ट्रिक बताने जाने, देखिए सब एक साथ कॉपी कर सकते हैं। खोल दीजिए क्लिप बोर्ड। क्या खोल देंगे? कॉर्नर पर खोलिए क्लिपबोर्ड। क्लिप बोर्ड। हाँ अब देखिए जादू।
आपको मन किया कि गांधी जी के बारे में इतना लेना है, बोला ले लीजिए भाई, मारिए कॉपी। इतना लेने का मन है, मारिए कॉपी। थोड़ा सा ई लेने का मन है, ले लीजिए कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं खेल, खेल आ जी रहा है ना सर। समझ में। कॉपी कर दिए। अब इतना देखे सुहाग कर दिया, सबको डिलीट कर दिया। और लीजिए पेस्ट ऑल, कैसा लगा? देखे तो आ गया। जी सर आया। तब डिलीट अच्छा नहीं हुआ चीज है कि सर, ये नहीं? सब मतलब जाके मर्ज कर दिया। हाँ, एकदम डिलीट नहीं हुआ। ये मेमोरी जो है देख रहे क्लिप बोर्ड, सब आपको जमा जी, करते जा रहा था। एक मर्ज चलाया करके समझ एक में जगह रख अब। दिया। हाँ, जी सर। जैसे नेट से आपको कोई चीज पसंद आया, तो आप सोच रहे हैं कि हम ये कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, तो समय ना बर्बाद हो रहा था आपका। अब जो बहुत जो आपको सर। लेना था, क्या आपने एक साथ कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। क्लियर हुआ? जितना लेना उतना हो सकता है ना सर। हाँ हाँ, जितना लेना उतना। ठीक। कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, दिवेश जी बोलिए जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोला जाए। सर यहाँ पे मतलब सारा जो कॉपी किया वो क्लिपबोर्ड में सेव है। हाँ सेव है, जैसे एक बार पेस्ट ऑल मार दिया ना, सब आ गया। जी। जी सर। है ना फायदा का चीज। जी सर। ये सब बहुत काम का चीज है, ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत यूनिक चीज बताए जी। हैं जो काम देगा आपको। जी सर। चलिए, और इधर से तब सब पोर्शन क्लियर हो गया। फॉर्मेट पेंटर बता ही दिए थे, इधर हो ही गया। कल से इंसर्ट पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। कल से इंसर्ट हो जाएगा, जी सर। जरूरी चीज में। हाँ, सब बच्चा सबको मौका देते हैं, नीचे वाला कुछ पूछना उछना चाह रहा होगा, बोला जाए जी, हैंड राइज कीजिए। सबको मौका मिलना चाहिए कुछ पूछने का, बोला जाए जी। शिवांशु जी। बोल रहे हैं सर कि मान के चलिए क्लिप हाँ बोर्ड में जितने हम लोग कॉपी किए हैं वो सबको सिलेक्ट करके अगर हाँ, डिलीट कर देंगे उसके बाद अगर पेस्ट करेंगे तो कौन सा चीज आएगा या फिर से खोलिए कॉपी ऊपर करना डिलीट पड़ेगा? कर दीजिएगा तब। हाँ। क्लिप बोर्ड वाला डिलीट कर दीजिएगा तब। जी जी। ये जब से क्लियर कर दीजिएगा ना, हाँ मैं कर दिया ना क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड तो खाली जी। कर दिया आपको। अब पेस्ट कीजिएगा तो कौन सी है, देखिए यहाँ पर कुछ है, ना वही पूछना खाली था है ना कि फिर से सब कॉपी करना पड़ेगा? कुछ। हाँ, फिर से कॉपी करना पड़ेगा। जी जब तक क्लिप बोर्ड, हम क्या बोले कि क्लिप बोर्ड पहले खोल लेना है। देखे ना संकेत क्या बोले, हम एक साथ बोले कि ऐसे कॉपी करते जाइएगा। जी। हम जी बोले पहले क्लिप बोर्ड खोल लीजिएगा, और तब कॉपी करते जाइएगा तो यहाँ जमा होते जाएगा। जी। समझ गए ना बात? ये जी ध्यान रखना है इस बात का। हाँ, चलिए और बताया जाए जी। सर इसको ये एक बार बताएंगे सर जरा क्लिपबोर्ड वाला। अच्छा चलिए, एक बार देखे, फिर से देख लीजिए एक बार। छोटे छोटे लेते हैं ना हैं? यस सर। देखिए जैसे मान लिया, अगर मन किया कि इतना लेना है, इसको ठीक है सर। कॉपी किए। ठीक। अब हमको बोथ वाला लेना है, तो देखे कॉपी किए, बस दुए लाइन लिए हम, और इसको सुहा कर दिए। अब हमको पेस्ट करना है, देखिए पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल आ गया। तो सर ये समझ गए बिना बात? क्लिपबोर्ड खोलना पड़ गया इसके लिए है सर? हाँ, यहाँ से बगल में है दिया हुआ, देख रहे हैं ना। हाँ सर। यहाँ पर बस क्लिक कर दीजिएगा तो कीबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है। चलिए और बताया जाए। बोला जाए जी। नीचे ईशक जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। नीचे से सबका क्लियर है वाला, सब शांत बैठे हुए हैं नीचे। विश्वजीत जी। क्लियर है सर। क्लियर है। जी सर। नीचे से सारे लोग का क्लियर है। शर्माना नहीं है पूछने में जी, बेहिचक इतना पूछिएगा। बारीकी से बताया, इतना बारीकी से बताया हाँ। सर, क्लियर ही होगा सबका। हम्म। डाउट तो कम में आएगा वाला, क्योंकि मेहनत बहुत करल जा रहा है इस पर। जी सर। हाँ,
कल जो है ना इंसर्ट से हम लोग प्रवेश करेंगे, तब जी सर। बताना कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक की सब। काम ना है तो ओके बोले। सर। चलिए ठीक है तो। सर इसका ही पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ भेज देता हूँ। पीडीएफ कल मिला था जी, सर भेजे थे। जी हाँ जी सर, सर सर आ भेजे गया थे। सर, हाँ आ सर गया। मिल गया था पीडीएफ सर। सर आए आ गया था पीडीएफ। मिल गया था सर कल पीडीएफ। आ गया था। जी हाँ पीडीएफ आ जाएगा तो आराम हो जाएगा। वीडियो लगता है हम डाल ही दिए थे, हाँ वीडियो डाल दिए। चलिए ठीक है तो इसका ही पीडीएफ भेज देता है। ठीक है। चलिए ओके। गुड नाइट सर। थैंक यू ठीक सर। है, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। निकलो ना तो।